किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं? वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई। पर वह चौथ माता को तिल कुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूछने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आवो मेरी अधब्याही नार आवो। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा गणपति भगवान व चौथ माताजी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दुल्हे राजा को वहां से लाकर फेरों में बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था। देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यही रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे आटा घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि जेठानी ने आटा छानने वाला कपड़ा वही रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया।
तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ? वह बोली महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया, निबटने जाकर बोले पोछूं कहाँ? वह बोली मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था, सारा सर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि मामा चाची के घर में अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी ही लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वही चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले पोछू कहाँ, तो जेठानी गुस्से से बोली मेरा ललाट पड़ा है। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने, सुनने, हुकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय।